बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पहला दिन ये देखिए जी, मैं जा रही थी बाजार। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ। शॉपिंग करने जा रही हूँ। आपको पता है कि शॉपिंग हो तो कोई ना कोई इवेंट होता है या कोई ना फंक्शन होता है, कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो आइए आप भी मेरे साथ चलिए, मिल के करते हैं शॉपिंग, फिर आपको आके दिखाऊँगी। तो आइए इसके साथ ही चलते हैं जी। तो ये देखे जी, बाज़ार में आ गई हूँ और आते ही सबसे पहले मैं आई हूँ ड्राई फ्रूट वाली दुकान पे और उनसे मैंने पूछा है। तो ये बड़ी अच्छी शॉप है, मेरे बेटे ने भी मुझे बताया था और बेटे के दोस्त ने भी बताया कि आंटी आप ना उधर चली जाएं फ़लाँ दुकान पे, तो उधर आपको ना बड़ी अच्छी वाली वैरायटी मिलेगी और जो है ना नए मौसम की सारी चीज़ें होगी। अच्छा जी, मैं आई तो मैंने इनको ना अभी अपने बारे में, तो बेटे के बारे में कुछ भी नहीं था बताया कि मुझे किसी ने भेजा है। मैं खुद ही आके ना इनसे अपने जो होता है ना कि क्या कहते हैं ना, अपने थ्रू ही बात कर रही थी। मैंने इनको बोला कि ये चीज़ कैसे मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, इस तरह मैंने सारी ना पूछ रही थी। अच्छा जी, वो मैंने सारी चीज़ें जो है ना उधर से स्टार्ट कर दी थी। मैंने उनको बोला कि आप ना हमें सारी चीज़ें पैकिंग कर दें। उसके बाद मैं आ गई थी जूते वाली दुकान पे, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं आई हुई हूँ और साथ में ना कोई जूता भी देख लूँ घर पहनने के लिए। ना जूते सारे ख़राब हो गए हैं। जो मैंने पहना हुआ ये है तो बिल्कुल सही, लेकिन जब ना पानी में जाती हूँ ना तो ये स्लिप हो जाता है। उसके बाद ना आजकल ये बड़ा अच्छे वाले जूते आए हुए हैं और मैंने इनसे पूछा कि वैसे भी ना ये कह रहे थे कि बंदा ना थकता नहीं है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये जूते देखे हैं और बड़े अच्छे थे। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे किसी शॉप पे, जो छोटी सहरा है उसने लेना था स्टॉलर। तो अच्छा, ये स्टॉलर वगैरह छोटी छोटी चीज़ें थी तो मैंने ना ज़हन में रखी हुई थी। मैंने कहा चलें जी, छोटे छोटे काम हैं ये साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके आगे मैंने भी आपको पता है बिज़ी हो जाना है, तो फिर ये है कि ये छोटे छोटे काम जो है ना साथ साथ ख़त्म होते जाएंगे। अच्छा जी, आज को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह और दुआ की आपकी ज़रूरत है, आपने दुआ करनी है। अच्छा जी, ये वाला जूता मुझे बहुत ही पसंद आया था, लेकिन इसकी जो है ना साइज़ नहीं था मिल रहा। मैंने भाई को बोला कि मुझे ना साइज़ दे दें। उसके बाद मैं आ गई थी। ये देखें, आज मैंने ना पूरे बाज़ार की जो शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा दो दफ़ा बताया था। लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि कोई शॉप वाला होता है, किसी को पता होता है, किसी को नहीं भी पता होता। इसलिए ये बाबा जी मुझे कहते हैं कि आप बेटा आपने ना क्या क्या लेना। मैंने उनको बोला जी मैंने ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, इस तरह ये सारी। मैंने ना थोड़ा सा बान लेना था, मेरे घर में पड़ा हुआ एक चारपाई भी आपने छत पे देखी होगी, वो मैंने बुननी थी। उसके बाद हम जी आ गए थे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बहू के और बहू के घर वालों के मैंने कपड़े लेने थे, साथ में ड्राई फ्रूट लेने थे। उनका जो होता है ना, क्या वो कहते हैं ना, व्यायाम वगैरह बनाना था, तो वो सारी चीज़ें मैंने लेने गई हुई थी। उसके बाद ये देखे जी, सारे कपड़े हमने देखे हैं, जो जो पसंद आ रहा है ना वो हम ले रहे हैं। तो वैसे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी जाती हूँ बड़े बाज़ार, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें क्यों ना अपने बाज़ार से ही चीज़ें ख़रीदी जाएँ। को लो जब ज़्यादा कपड़े लेने हो तो फिर सब कहते हैं चलें जी गुजरांवाले चलते हैं या उधर चलते हैं, इधर चलते हैं, इस तरह। उसके बाद ये देखें जी, इधर हम आ गए थे इस शॉप पे। इधर भी कुछ अच्छी वैरायटी थी, जिधर जिधर मुझे पता था ना मैं उधर आ गई थी। और अच्छा जी, सब घर वालों के मैंने कपड़े वगैरह जो है ना सारे ख़रीद लिए थे। और उसके बाद ड्राई फ्रूट वगैरह भी सारे हमने चीज़ें ले ली थी। ये देखें जी, एक सूट मुझे और जाते जाते बड़ा प्यारा सा ना, बड़ा अच्छा सा पसंद आ गया था, तो वो मैंने देखा और मैंने सोचा कि चलें आए तो हुए हैं, क्यों ना जो जो चीज़ रह गई है वो सारी चीज़ें ली जाएं। अच्छा जी, ये ड्रेस आप देखें, ये कितना प्यारा है, तो इसका कलर भी बड़ा लाइट सा है। तो ये जब सिलाई होंगे या जब मैं घर में जाकर दिखाऊंगी ना आपको, तो आप खुद बताइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन कौन। अच्छा जी, ये चीज़ें सारी जो है ना, मैं इनको बोल के उधर बाज़ार चली गई थी, बाज़ार से वापस आई हूँ तो अभी तक इन्होंने जो है ना चीज़ें कुछ पैक की थी, कुछ जो है ना वो कह रहे थे कि बाजी आपके सामने पैक करनी है। मैंने उनको बोला है नहीं भाई कोई बात नहीं, ऐसी आपने जब पैक कर दी है तो फिर क्या है। कहते हैं नहीं हम ना पैकिंग पूरी नहीं देते, हम बस शापरों में डाल देंगे आपको। एक मिनट, ये नीचे पड़ी हुई है बास्केट वगैरह, इसको कहते हैं, बच्चों वाली टोकरी होती है, इसमें बच्चों के कपड़े रखते हैं। ये सारे जी ड्राई फ्रूट वगैरह हमारे जो है पैक हो गए हैं, इधर पड़े हुए हैं। तो बाकी की चीज़ें मैंने उनको बोला कि शापर हमें साथ दे दें, मैं घर जाके पैक करूँगी। कहते हैं चलें जी ठीक है। तो ये देखें जी, बहुत थक के आ गए हैं और आपको पता है आते ही सपना ने ना माशाल्लाह सारी चीज़ें बना दी हैं, क्योंकि यही कुछ होता है उससे अभी
क्यों कहती है आटा गूंदना मुश्किल है मेरे से और रोटियां बनानियाँ। अभी रोटियां नहीं बनाती, उसको आसान लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चावल मसर दाल चावल ये चीज़ें बना लेती है। तो उसने जी आते ही बना दिए चावल और चने मैं रख के गई थी, तो चनों के साथ उसने आते ही जी बना दिए हैं चने चावल, तो खाते हैं। तो प्याना दिन ये देखें जी माशाल्लाह मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके, सारी चीज़ें ले आई हूँ। ये जो है ना चीज़ें मैं आपको जो है ना बाद में दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं आपको दिखाती हूँ जो कि आपको पता है ना, न्यू बेबी आने वाला है, उनकी तैयारियों में हूँ, और बहू जो है वो ले गए उसके मैके वाले। तो जहरी सी बात है अगर इधर होती तो उनके माँ बाप का। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहू को ले गए मैके वाले। ज्यादा नहीं होता कि मैके वाले ही सारा कुछ करें, जो ससुराल वाले होते हैं ना उनका भी हक बनता है कि वो भी करें। तो इसी तरह जी मैंने भी इसी तरह ही किया है, क्योंकि अगर इधर होती तो उसकी माँ ने लेके आना था, वो क्या कहते हैं नव्याम, तो ये वो जी जमुना वगैरह पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो इसी तरह जी मैं लेके आई हूँ चीज़ें, और जिस तरह मैंने बच्चे की भी चीज़ें दिखाई हैं आपको, बेबी की भी अभी पता तो नहीं है, चले अल्लाह खैर करे जो भी होगा, तो बेबी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा जी, उसके अलावा जो मैं आज की शॉपिंग करके आई हूँ ना वो मैं दिखाने लगी हूँ। क्या कहते हैं ना, मोटी मोटी दिखाऊंगी, ज़्यादा सारी नहीं दिखा सकती। ये देखें जी कुछ चीज़ें जो कि कुछ मेवे हैं जो वो बर्तन बना के लेके जाना है ना उसके लिए, इस तरह कुछ चीज़ें हैं। ये देखें अभी मैं इसी तरह आपको दिखाती हूँ, बाद में इंशाल्लाह जो है ना डिटेल में आपको दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज को जो मेरी ना आप भी दुआ भी करेंगे। और ये देखें कुछ इस तरह, और माशाल्लाह तो ज़रूर बोलिएगा। और उसके अलावा ये देखें जी, तो चीज़ें जो है ना मैं आज काफ़ी टाइम लगा के आई हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया था ना, तो इसलिए ये कुछ शापर लेके आई हूँ पैकिंग के लिए। कपड़े भी पैक करेंगे, कपड़े भी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा मुझे लगा कि मैं कुछ ना भूल गई हूँ। ये कुछ मैं चीज़ें और भी लेके आई हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इस तरह मिकदार में मिली हैं, जिस चीज़ तरह मुझे मिली है ना, ये देखें मैं इस तरह ले आई हूँ। ये देखें, तो ये देखें सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये देखें अभी जो है ना बाकी की चीज़ें जो है ना, अभी चीनी रहती है, सूजी रहती है, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो बाकी हैं। तो ये कुछ मैं कपड़े लेके आई हूँ अपने लिए भी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जो है ना ये जो काम है ना ये ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो है ना आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी तरह इसी ही के पार्ट 2 में, क्योंकि इसका जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, सारी पैकिंग कर लूँ वो भी आपके सामने करूँगी, और सारी चीज़ें जो है आपको दिखाऊँगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। हर बात आपसे शेयर करती हूँ, तो फिर ये क्यों नहीं, सारा मशवरा आपसे करूँगी कि ये मैं बहू का जो है ना वो क्या कहते हैं ना लेके जाना है उधर, पता नहीं मुझे तो पंजाबी में कहते हैं कि सना देखो की कहते हैं वो जो उधर चीजें लेके जानी है व्याम व्याम कहते हैं, व्याम कहते हैं, और उसके अलावा कहते हैं जमना कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो मैं ना बस इस तरह आपको बोलूंगी कि बहू का जो टाइम है ना उसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, तो वो मैं उधर लेके जा रही हूँ। जो जो लेके जा रही हूँ इंशाल्लाह दुआ करिएगा। पहले तो अभी तक जो है ना बेबी आया नहीं है, बेबी आने की तैयारियां जो है ना वो मैं आस्ता आस्ता कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं जो है ना जब कोई भी टाइम आए ना तो मैं पहले उधर चली जाऊँ, बाद में ये चीज़ें जो है ना बच्चे लेके आ जाएंगे या मियाँ साहब लेके आ जाएंगे, सारी डिटेल आपके साथ, सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो जो कोई अगर कोई चीज़ रह भी गई या कि मुझे नहीं भी पता होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ रह गई है या ये चीज़ ज़रूरी है। वैसे मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार आपके लिए मेरी तरफ से, दिल से। और मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कहती हूँ कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बहू को और बच्चे को, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला उनको दोनों को ना सलामत और गोद भर के उठे, और अल्लाह ताला उसको जो है ना बहुत खुशियों से नवाजे। और ज़्यादा सारा आपकी तरफ से प्यार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो बच्ची बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी मेरी बहू है। अल्लाह ताला हर के अल्लाह नसीब ऐसे करे, और इसी तरह बहू के साथ प्यार करोगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ करेगी। तो बहू जो होती हैं ना वो ही बेटियां होती हैं, अपनी बेटियां जो होती हैं तो वो तो अगले घर की होती हैं। इनसे प्यार करेंगे
तो अल्लाह ताला भी खुश, हम भी खुश, बेटा भी खुश, बहू भी खुश, सारे घर वाले खुश होते हैं। अगर छोटी छोटी बात से कोई भी बहू से गलती हो जाए तो सास को चाहिए कि वो माफ़ कर दे, अगर सास से हो जाए तो बहू को चाहिए कि माफ़ कर दे। इस तरह चलना चाहिए। तो माशाल्लाह 1 साल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है हमारे दोनों के बहुत अच्छे जो है ना जा रहे हैं, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी जाएगा। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।